हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से। तो बेसिकली हमारा थर्ड वीडियो ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पे। तो आज के हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि अनपेड सेलर क्या होता है एंड अनपेड सेलर के क्या क्या राइट्स हैं। तो फर्स्ट हमारी डेफिनेशन है अनपेड सेलर की। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में इफ सेलर हैज एन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर गुड्स, अगर सेलर की ऑब्लिगेशन है कि वो गुड्स को डिलीवर करेगा, देन बायर हैज ऑल्सो एन ऑब्लिगेशन टू पे फॉर द गुड्स। सेलर की ऑब्लिगेशन क्या है, वो गुड्स डिलीवर करेगा, और बायर की ऑब्लिगेशन क्या है, वो गुड्स के अगेंस्ट पेमेंट करेगा सेलर को। In case buyer fails or refuse to pay, the seller is known as unpaid seller. किसी केस में बायर सेलर को पे नहीं करता, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, पे नहीं करता, फेल टू पे और रिफ्यूज टू पे, या मना कर देता है पे करने को, तो इस केस में सेलर कौन है? अनपेड सेलर। अनपेड सेलर मतलब वो सेलर जिसे पैसा नहीं मिला। द सेलर ऑफ गुड्स इज डीम्ड टू बी अनपेड सेलर। सेलर ऑफ गुड्स को हम अनपेड सेलर तब मानेंगे व्हेन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, होल प्राइस ऑफ द गुड्स हैज नॉट बीन पेड। अगर उसको गुड्स, अगर जितना भी गुड्स का प्राइजेस था उसको सारा का सारा नहीं मिला, तो वो अनपेड सेलर कहलाएगा। सेकेंड सिचुएशन है हमारी व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन रिसीव्ड। बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव हो गया एज अ कंडीशनल पेमेंट एंड कंडीशन ऑन इट वाज रिसीव्ड हैज नॉट फुलफिल्ड एंड इट डिसऑनर्ड। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, जो बिल ऑफ एक्सचेंज की कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हुई, और बिल ऑफ एक्सचेंज आप बोल सकते हो, चेक बोल सकते हो, डिसऑनर हो चुका, मीन्स इस केस में सेलर को पैसा नहीं मिला है, तो वो क्या कहलाएगा? अनपेड सेलर। एंड थर्ड केस है हमारा व्हेन पार्शियल प्राइस ऑफ द गुड्स हैज नॉट बीन पेड। फॉर एग्जाम्पल, सेलर ने सेल करा 100 रुपीज का, बायर ने उसको 60 रुपीज रिटर्न कर दिए, 70 रुपीज रिटर्न कर दिए, तो पार्शियल पेमेंट भी अनपेड सेलर के अंडर आ जाएगी। तो इस केस में क्या है, द सेलर मस्ट हैव एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन फॉर द प्राइस। सेलर के पास क्या है? इमीडिएट राइट है कि वो एक्शन ले सकता है प्राइस के अगेंस्ट, जो उसके साथ गलत हुआ है उसके अगेंस्ट। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर क्या है, सेलर के क्या क्या राइट्स हैं अनपेड सेलर के। तो फ्रेंड्स, ये एक चार्ट है जिसके बेसिस पे आपको क्लियर हो जाएगा राइट्स अगेंस्ट गुड्स। अगर उसको गुड्स लेने हैं, उसके अगेंस्ट उसके क्या राइट्स हैं? अगेंस्ट द बायर पर्सनली, और उसको बायर पे पर्सनली भी केस कर सकता है, उस पे सेलर के क्या क्या राइट्स हैं। फर्स्ट केस है हमारा वेयर ऑनरशिप ऑफ गुड्स पास टू बायर। यहाँ पे क्या है फर्स्ट केस में, जहां पे बायर को ऑनरशिप सेलर ने ट्रांसफर कर दी है। सेकंड केस क्या है, वेयर द ऑनरशिप ऑफ गुड्स इज नॉट पास टू बायर, और यहाँ पे ऑनरशिप नहीं ट्रांसफर की है। ऑनरशिप जहां पे ट्रांसफर कर दी है वहां पे फर्स्ट क्या है, राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ लियन हम आगे डिस्कस करेंगे, इसको पूरा डिस्क्रिप्शन इसका डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट टू रीसेल, और जहां पे ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं की है वहां पे क्या है, विद होल्डिंग डिलीवरी, लियन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट और रीसेल, ऑलमोस्ट दोनों में राइट सेम है। और थर्ड केस है हमारा अगेंस्ट द बायर पर्सनली। पर्सनली में क्या है, सूट फॉर प्राइस, प्राइस के अगेंस्ट केस कर सकता है, सूट फॉर डैमेजेस, डैमेजेस के अगेंस्ट केस कर सकता है, सूट फॉर इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के लिए केस डाल सकता है। कौन? अनपेड सेलर। अब हम इसके राइट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर व्हेन ऑनरशिप इज ट्रांसफर। यहाँ पे क्या है, ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी गई है, तो क्या क्या राइट है? फर्स्ट हमारा राइट ऑफ लियन। लियन मतलब होता है कि राइट टू रिटेन, रिटेन कर लेना, पोजेशन उसका वापस ले लेना। इसमें सेलर के पास क्या राइट है? इट मीन्स राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ गुड्स अंटिल द फुल प्राइस इज रिसीव। वो तब तक पोजेशन ऑफ गुड्स को वापस रिटेन कर सकता है जब तक उसका पूरा पैसा नहीं मिलता। ये क्या है, सेलर की राइट है। सेकेंड है हमारा राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। स्टॉप कर सकता है, ट्रांजिट में रोक सकता है गुड्स। इट मीन्स राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स वाइल दे आर इन ट्रांजिट। अगर जब गुड्स रास्ते में है तो उन्हें क्या कर सकता है, वो स्टॉप कर सकता है। टू रीगेन पोजेशन, वापस उनका पोजेशन ले सकता है। एंड टू रिटेन देम एंटिल फुल प्राइस ट्रांसफर, तो वो क्या है, बीच में गुड्स रोक सकता है जब तक कि उसको पूरा का पूरा पैसा नहीं मिलता। तो फर्स्ट हमारा था राइट ऑफ लियन, सेकेंड है हमारा राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, एंड थर्ड हमारा है राइट ऑफ रीसेल। रीसेल मीन्स गुड्स को दोबारा सेल कर सकता है। बायर फेल्स टू पे द प्राइस विद इन अ रीजनेबल टाइम। अगर बायर ने सेलर को रीजनेबल टाइम में प्राइस पे नहीं किया है तो अनपेड सेलर के पास राइट है कि वो गुड्स को रीसेल कर सकता है। तो हमारे ये क्या है, राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ रीसेल। अब आगे है हमारा राइट अगेंस्ट गुड्स वेयर द ऑनरशिप ऑफ गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर।
सेकंड केस है हमारा जहाँ पे ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं की गई है, तो यहाँ पे क्या है, देयर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर, द अनपेड सेलर इन एडिशन टू अदर रेमेडीज हैज राइट ऑफ विदहोल्डिंग डिलीवरी। यहाँ पे क्या है, जब ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं की गई तो वो रेमेडीज जो जो उसको नुकसान हुआ है वो ले सकता है, वो रिकवर कर सकता है। उसके साथ क्या है, राइट ऑफ विदहोल्डिंग डिलीवरी, डिलीवरी रुकवा सकता है, राइट ऑफ लिएन, वापस गुड्स ले सकता है, स्टॉपेज कर सकता है, राइट ऑफ रीसेल, और उन गुड्स को रीसेल कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो बायर के पास क्या है, ऑनरशिप नहीं है, तो वो ये सारी चीजें कर सकता है। थर्ड केस हमारा राइट अगेंस्ट द बायर पर्सनली, बायर के अगेंस्ट पर्सनली और क्या क्या कर सकता है। सेलर हैज द बिलो राइट अगेंस्ट द बायर पर्सनली, सेलर के पास क्या क्या राइट है। फर्स्ट, सेलर में श्यू फॉर द प्राइस, सेलर क्या कर सकता है, बायर को प्राइस मांग सकते हैं कि मुझे प्राइस, जो मेरा प्राइस है गुड्स का वो मुझे पे करो। सेकंड क्या, ही में स्यू फॉर द डैमेजेस फॉर रेपुटेशन, जो भी इसके चलते उसको डैमेजेस हुए हैं वो बायर से वो सेलर चार्ज कर सकता है। थर्ड है हमारा, ही में स्यू फॉर द डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स, जो बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट नहीं किया उसके चलते उसको डैमेजेस हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेलर ने किसी और को गुड्स सेल कर दिए और इस सेल करने के दौरान उसको क्या हुआ, कोई और पर्सन भी उस गुड्स में इंटरेस्टेड था, तो उसने उस इंटरेस्टेड पर्सन को गुड्स सेल नहीं करे, तो यहाँ पे क्या हो गया, सेलर को फिर लॉस हो गया, तो वो उसके लिए भी डैमेजेस चार्ज कर सकता है। ही हैज अ राइट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द डिलेड पेमेंट, अगर पेमेंट डिले कर रहा है तो वो उसमें पेमेंट में इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सब डिफाइन होगा कि अगर बायर 30 डेज में 40 डेज में जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइडेड है उस केस में पेमेंट नहीं करता, तो सेलर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उस पर चार्ज कर सकता है डिलेड पेमेंट पे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा था अनपेड सेलर का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आगे फर्दर और वीडियोस भी हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पे, जिसमें हम आगे और डिस्कस करेंगे ऑक्शन ऑफ सेल्स एंड और भी टॉपिक हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।